मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले पाकिस्तान जाएंगे। टेलीविजन पर इस तरह के आपत्तिजनक बातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं। डीजे की गलती है, यानी कि प्रशासन की गलती है, यानी कि भगवा झंडे की गलती है, यानी कि यात्रा कहां से निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, गलती इन सब चीजों की है। यूपी के बहराइच में जो कुछ हुआ वो कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार हिंदू उत्सवों को, हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया गया है। पत्थरबाजी का हो या पथराव, आगजनी हो या हत्या, हर बार मरता तो सिर्फ हिंदू ही है, वो भी हिंदुस्तान में। अभी बहराइच की ताजा घटना तो आपको याद ही होगी, राम गोपाल मिश्रा चल रही थी तब मैं वहीं था। क्या हुआ, कितने बजे घटना थी? घटना लगभग 4:30 से 5 के बीच की थी। हम लोग इधर से अपनी प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर हमारी प्रतिमाओं पर फेंके गए। पत्थर चला के वो लोग भाग गए। बगल में ही घर है उनके, सब घर में बंद हो गए। वो रिंकू आया, कहा कि बाजा बंद कर लीजिए, तो कहीं भाई साहब क्यों बंद कर लीजिए? कहीं नहीं, हमारे दरवाजे पे बाजा नहीं बजेगा। कहीं आप बाजा बंद कर दो कि गोली मार दूं। मस्जिद से आवाहन कर दिया गया, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, काफिरों को मारो, ऐसा ऐलान मस्जिद से किया गया। हाँ, ले गया, न्याय मिलना चाहिए, तब अंतिम संस्कार होगा। कम से कम 20, 25, 30 हजार आदमी आएगा। हम रोड जाम करेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी, ये सब गिरफ्तार नहीं होंगे, तलाशी नहीं होगी, तक हम लोगों को कोई समझौता नहीं है। बहराइच की घटना पर एक दमदार डिबेट शो हुआ, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर हिंदू उत्सवों को, हिंदू त्योहारों को ही शिकार क्यों बनाया जाता है। अमीक जमाई साहब, मेरा सवाल बस इतना ही है कि बहराइच में केवल एक ही बयान, यही बयान के लाउडस्पीकर होगा तो इस तरह से आगजनी होगी। क्या ये जस्टिफिकेशन हो रही है जिस टूल किट की तरफ बीजेपी ने इशारा किया है? दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, टूल किट ये है कि जो बहराइच है वो गोरखपुर मंडल में आता है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिला है। आप देखेंगे कि 20 घंटे ये जो घटना हुई है, एक महिला डीएम, एक महिला कप्तान के हवाले पूरा जिला जलने के लिए 20 घंटे छोड़ दिया गया। जबकि छोटी छोटी घटना पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा डीआईजी, एलओ को भेज देते हैं। इस मामले में कुछ नहीं हुआ और एक फॉर्मेट हमारे यहाँ विसर्जन का एक नया क्रिएट हुआ है। आप रामनवमी में देखिएगा कि मंच पे चाहे श्री रामचंद्र जी हों, चाहे लक्ष्मण हों, चाहे रावण हों, इसमें मुसलमान भी होते हैं, मिल मिला के होता है, बचपन से होता है, आज भी होता है। विसर्जन के दिन कुछ नई ताकतें इसके अंदर शामिल होती हैं जो बैठी हुई हैं हमारे टेलीविजन पे भी। पुलिस का जो रूट होता है उसको तोड़कर ये किसी मस्जिद के बाहर जाएंगे, मुस्लिम जहां पे घना एरिया है उसके अंदर जाने की जिद करेंगे और जाने के बाद नाविका मैम आप 2 मिनट खड़ी नहीं हो पाएंगी। जिस तरह से डीजे के गंदे गाने, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले पाकिस्तान जाएंगे, बेटियों को, बहनों को घर में घुस के उनको छेड़छाड़ करना और झंडा उतारा गया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लगा हुआ झंडा उतारा गया और भीड़ ने उसको उकसाया। पुलिस फोर्स लगी हुई थी। उकसाने के बाद उस नौजवान लड़के ने भगवा झंडा फहराया। विसर्जन मुसलमान की छतों पे क्यों आप करना चाहते हैं? एक रूट बना हुआ है, हिंदू मुसलमान मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक दंगाई ताकत है जो डासना से लेकर बहराइच में उपचुनाव में जिसको मालूम है कि उसकी हार तय है। कुर्मी समाज आपके खिलाफ खड़ा है, दलित समाज आपके खिलाफ खड़ा है, कुर्मी विधायक को चाटों से पीटा जा रहा है, जो पीटने वाला है उसका फूलमाला से वेलकम हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कंप्लीटली 20 घंटा अपने जिले को जलते हुए छोड़ दिए। अब सोचिए कि एक डीएम, एक कप्तान इतना नाकारा है दोनों के दोनों कि एडीजी, एलओ को बंदूक लहरानी पड़ रही है। वो पिस्टल लहराते हुए कह रहे हैं कि मारो गोली। 20 घंटे आप क्या कर रहे थे? जिसने मारा है सख्त से सख्त सजा दीजिए। यानी कि डीजे की गलती है, यानी कि प्रशासन की गलती है, यानी कि भगवा झंडे की गलती है, यानी कि यात्रा कहां से निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, गलती इन सब चीजों की है। वैसे ये कौन से एरिया में पड़ता है राकेश त्रिपाठी जी, आप बता दें। और बता दें कि क्या 20 घंटे उत्तर प्रदेश की प्रशासन सोई हुई थी जिस तरह से अमीक जमाई आरोप लगा रहे हैं?
लेकिन अभी कहीं बहुत कोई नहीं। संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे पर अमित जावेई बोलते समय एक तो फैक्चुअल चूक भी कर रहे थे और साथ साथ बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम टेलीविजन पर इस तरह के आपत्तिजनक बातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, इन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल में आता है, पहले भौगोलिक जानकारी ठीक करें। बहराइच गोरखपुर मंडल में नहीं, देवीपाटन मंडल में आता है। दूसरा, आपने कहा कि पूरा बहराइच जल रहा है, ये पूरी तरह से फैक्चुअल गलत है। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में केवल ये घटना हुई है। इसको लेकर के पूरे बहराइच में आप इस घटना को जो थोपने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फैक्चुअल चूक दूसरी आपने की है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम बस्तियों से जा रहा है। ये मुस्लिम बस्तियां क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये मुस्लिम बस्तियां क्या भारत में नहीं है? क्या यहां भारत का संविधान नहीं लागू होता है? क्या मुस्लिम बस्तियों के भीतर से किसी प्रकार का कोई शोभा यात्रा नहीं जा सकती? कोई प्रतिमा विसर्जन के लिए यात्रा नहीं जा सकती है? क्या भारत के कानून लागू नहीं होते हैं? ये और आप कह रहे हैं कि मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद कह रहे हैं नहीं, इस रास्ते से न जाने पाए, मस्जिद के सामने से न गुजरने पाए। ये किस प्रकार की संकीर्णता की सोच है? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी की ये जो डिवीजन वाली पॉलिटिक्स है ना, इस डिवीजन वाली पॉलिटिक्स के कारण ही ये स्थिति बनी है। अमित जावेई, आपको जिम्मेदारी से सुन रहा था मैं, आप आपत्तिजनक बात आप कर रहे थे, उसके बावजूद जिम्मेदारी पूर्वक मैंने सुना है आपको। और हम शासन व्यवस्था में है, हम निश्चित तौर पर जिम्मेदारी से सुनना भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। और स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले हत्यारे पाताल के भीतर भी चुपकर बैठ जाएं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, खींचकर वहां से बाहर निकालने का काम करेंगे और मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। दंगा करने की कोशिश अगर कोई करेगा ना, तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश को हमने दंगों से मुक्त करने का काम किया है। याद करिए, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कर्फ्यू नियति हो गई थी उत्तर प्रदेश की। कोई उत्तर प्रदेश का जिला ऐसा नहीं था जहां कर्फ्यू लगाना पड़ता हो, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू मुक्त करने का काम किया है। और साजिश चाहे जितनी रचने की कोशिश करिए, ये 2024 में कुछ सीटें आपको क्या मिल गई हैं कि अराजकता फैलाने वालों को, उपद्रवी तत्वों को लगती है कि ऑक्सीजन मिल गई है। समाजवादी पार्टी का कुछ प्रभाव क्या बढ़ गया कि इस तरह की घटनाओं का करने का लगातार प्रयास हो रहा है। भूल गए हो, उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पूरी कठोरता से कानून का डंडा चलेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार के आला अधिकारी नहीं पहुंचे, एडीजी एलओ को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तुरंत एडीजी एलओ पहुंचे हैं, सरकार के आला अधिकारी पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों कर्मचारियों की गलती है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है, जिन्होंने उपेक्षा लापरवाही की है, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। लेकिन अमित जावेई, सोच समझ करके बोलिएगा, आपके हर शब्दों पर भी निगाह हमारी रहेगी। अगर दंगा भड़काने की कोई चेष्टा की तो कार्रवाई पूरी मुकम्मल आपके खिलाफ भी होगी। और अपने नेता अखिलेश यादव जी को समझाइए कि ऐसे मसले पर इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर के वो जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डीजे में कुछ आपत्तिजनक बच रहा था, आप सबूत पेश करिए। डीजे में अगर कुछ आपत्तिजनक पेश किया गया है तो आप एफआईआर लिखाइए। जिन्होंने भी डीजे में आपत्तिजनक बजाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही बात कही राकेश त्रिपाठी जी। राकेश त्रिपाठी जी ने एक जो बात कही है 100% सही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिनसे चूक हुई है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और जिन्होंने उपद्रव किया उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ आपत्तिजनक था तो देश में पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एफआईआर दर्ज कराइए ना। ये आपत्तिजनक अगर हो जाएगा डीजे तो उसके बाद आप एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे, बस ये उकसाने का माहौल बन जाएगा तो लोग आग लगा देंगे, गोलियां चला देंगे। ये कहां का न्याय है अमीक जमाई साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना से जितना हो सके हर हिंदू को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।